माता सीता को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वे यदि चाहती तो रावण को उस समय ही भस्म कर देती जब वह उन्हें हरने आया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण केवल एक था, राजा दशरथ को दिया गया वचन। कहा जाता है कि जब सीता जी अयोध्या में पहली बार ससुराल आई तो उन्होंने पूरे राज परिवार और आर्षि मुनियों के लिए स्वयं खीर बनाई। सभी को प्रेम पूर्वक परोसते हुए जब वे राजा दशरथ के पास पहुंची तभी तेज हवा का झोंका चला। उस झोंके में एक सूखा तिनका उड़कर दशरथ जी की खीर में गिर गया। सीता जी ने यह देखा, परंतु इतने आदरणीय व्यक्ति के सामने खीर से तिनका निकालना उन्हें अनुचित लगा। वे चुप रहीं और बस अपनी दृष्टि से उस तिनके की ओर देखा। तभी वह तिनका धीरे धीरे हवा में उठा और पल भर में राख बन गया। माता सीता को लगा कि यह रहस्य किसी ने नहीं देखा, परंतु राजा दशरथ ने सब कुछ देख लिया था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी है। उसी क्षण उनके मन में भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न हुए। बाद में उन्होंने सीता जी को निजी कक्ष में बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारा वह चमत्कार देखा है और अब जान गया हूँ कि तुम कौन हो, परंतु मुझसे एक वचन दो, जिस दृष्टि से तुमने उस तिनके को देखा था उस दृष्टि से अब किसी और को कभी मत देखना। माता सीता ने पिता तुल्य दशरथ जी का आदर करते हुए यह वचन स्वीकार कर लिया और यही वचन बाद में रावण के जीवन की रक्षा बन गया। जब रावण उन्हें हर कर लंका ले गया तब भी वे चाहती तो उसे उसी क्षण भस्म कर देती, परंतु दशरथ जी को दिए वचन के कारण वे अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकी। हर बार जब रावण उनके पास आता तो वे बस एक तिनका उठाकर उसे घूरती और उसी तिनके में अपने क्रोध को समेट लेती और जिसने जगत की सबसे महान शक्ति को वचन से बांध दिया था। जय सिया राम।